कहानी का नाम ख्वाबों का शहर। आयुष एक छोटे से गांव में पला बड़ा था। उसके पिता एक किसान थे जो दिन रात मेहनत करके खेतों में काम करते थे। माँ एक साधारण गृहिणी थी जो अपने छोटे से घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश करती थी। आयुष का दिल भी अपने माता पिता की तरह सादा था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। हर रात जब वह अपने खाट पर लेटता तो उसकी आंखों में एक ही ख्वाब होता, शहर जाकर कुछ बड़ा करने का। उसे शहर की बड़ी बड़ी इमारतें, चमचमाती सड़कें और रोशनी से जगमगाते बाजार खींचते थे। लेकिन ये ख्वाब केवल उसकी आंखों में ही रहता था, क्योंकि उसके पास न तो पैसे थे और न ही कोई सहारा। एक दिन आयुष के गांव में एक मेला लगा। मेले में बहुत से लोग आए थे और तरह तरह की दुकानें सजी हुई थी। उसी मेले में एक बाबा जी आए जो लोगों का भविष्य बताने का दावा करते थे। आयुष भी बाबा जी के पास गया। बाबा जी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तू अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर जाएगा। वहां तुझे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना, सफलता उन्हीं को मिलती है जो दिल से मेहनत करते हैं। बाबा जी की बातों ने आयुष के दिल में जोश भर दिया। उसने तय कर लिया कि अब वह अपने ख्वाबों का पीछा करेगा। अगले ही दिन बिना किसी को बताए वह शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में पहुंचते ही आयुष की आंखें चौंधिया गईं। वह गांव की साधारणता से आया था और यहाँ सब कुछ नया था। उसने कई दिनों तक शहर की सड़कों पर भटकते हुए काम की तलाश की, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। धीरे धीरे उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वे भी खत्म हो गए। अब वह भूखा प्यासा सड़कों पर घूमता रहता। उसके ख्वाब धीरे धीरे उसकी आंखों से मिटते जा रहे थे। एक दिन भूख और निराशा के चलते वह एक फुटपाथ पर बैठकर रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा। उसने सोचा कि काश वह वापस अपने गांव लौट जाए, लेकिन तभी उसके सामने एक छोटे से बच्चे ने आकर उसे पुकारा। बच्चा उसकी तरह ही भूखा प्यासा और बेसहारा था। उसने आयुष से कहा, भैया क्या आप भी भूखे हो? मुझे भी बहुत भूख लगी है। आयुष का दिल पिघल गया। उसने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और दोनों ने अपने दुख साझा किए। आयुष ने उस बच्चे से कहा, हम दोनों ही भूखे हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का सहारा बन जाएं, तो शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए। बच्चे ने सिर हिलाया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। आयुष ने उस बच्चे के साथ मिलकर शहर में छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। वे दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनकी आंखों में अब निराशा की जगह उम्मीद थी। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। उन्होंने एक छोटा सा ठेला लगाया और सड़कों पर खाने पीने का सामान बेचना शुरू कर दिया। वक्त के साथ उनका ठेला एक छोटी दुकान में बदल गया। लोग उनकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते। आयुष और उस बच्चे ने मिलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। लेकिन आयुष की खुशी तब दुगनी हो गई जब एक दिन उसकी दुकान पर उसका पिता आया। पिता ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा मुझे तुझ पर गर्व है। तूने अपने ख्वाबों को सच कर दिखाया। आयुष की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू खुशी के थे। उसने महसूस किया कि सपनों का शहर वही है जहां मेहनत, ईमानदारी और अपनेपन का साथ हो। उसने तय कर लिया कि वह अपने गांव लौटकर अपने लोगों की मदद करेगा, ताकि कोई और भी अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी मुश्किलों का सामना न करे। समाप्त। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी प्रेरणा और संघर्ष की भावना को दर्शाती है, जिसमें व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिनाइयों का सामना करता है। अगर आपको इसे और अधिक विस्तृत या संशोधित करना हो तो बता सकते हैं।